एससी एसटी मामले पर कार्रवाई न करने के लिए जिला जज ने डीएसपी को जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि अभी हाल फिलहाल में जस्टिस बीआर गवई ने एससी एसटी एक्ट को और भी ज्यादा मजबूत किया था, जहां पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा था कि अब इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलेगी अगर प्रथम दृष्टया यह साबित हो जाता है कि इस व्यक्ति ने एससी एसटी एक्ट के चलते किसी दलित को अपमानित किया है, मारा पीटा या फिर गाली दिया है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे जेल में डाला जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक ताजा मामला सामने आ गया है जहां पर एक डीएसपी साहब ने एससी एसटी एक मामले पर कोई कार्रवाई ही नहीं की, जिसके बाद जस्टिस ने जेल भेज दिया है। खबर बहुत बड़ी है। यह खबर हर भारतवासी को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ खबरें राजनीति की नहीं होती हैं, कुछ खबरें होती हैं अपने मौलिक अधिकार की, और अपने मौलिक अधिकार को जानने का हक हर नागरिक को है। इसीलिए हर खबर को आप ब्रेकिंग न्यूज ना समझा करें, हर खबर को राजनीति एंगल ना दिया करें। यह खबर आज हर दलित भाई को जरूर देखनी चाहिए कि उनकी पावर क्या है इस देश में, उनकी ताकत क्या है, उनके साथ संविधान कैसे खड़ा है। आज उन लोगों को अपनी ताकत जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, द मूक नायक की रिपोर्ट है और लिखा भी है, एससी एसटी मामले में कार्रवाई नहीं करने पर कांचीपुरम जिला जज ने डीएसपी को भेजा था जेल। मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश किया रद्द। जानिए अदालत ने क्या कहा। आप जरा देखिए, किसी दलित को परेशान करने का नतीजा क्या हो सकता है। एससी एसटी एक्ट इतना मजबूत और ताकतवर हो गया है जिससे कि दलितों में काफी ज्यादा खुशी है। दोस्तों, यहां पर देखिए लिखा है, देश का पहला मामला जहां एससी एसटी एक्ट की धारा 4 का सीधे इस्तेमाल हुआ। हाई कोर्ट ने कहा कि जज ने अपने पीएसओ के खिलाफ व्यक्तिगत दुर्भावना से काम लेते हुए न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग किया, न्यायिक जांच के निर्देश दिए। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जिला जज ने डीएसपी को जेल भेजा क्योंकि डीएसपी ने एससी एसटी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट का आदेश आया और मद्रास हाई कोर्ट ने जिला जज को ही निर्देश दे दिया, और यहां तक कि जिला अदालत का जो आदेश था उसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब जरा गौर से सुनिएगा, इस मामले को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में जस्टिस बीआर गवई ने एससी एसटी एक्ट को मजबूत किया, जहां पर लिखा है, एससी एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत आसान नहीं, दलित उत्पीड़न रोकने में सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, बात यह है कि जस्टिस बीआर गवई के नेतृत्व में एससी एसटी एक्ट को और भी मजबूत किया गया। अभी तक होता क्या था कि अगर किसी दलित को किसी ने गाली दे दी या उसे मार पीट दिया, वो थाने में गया एससी एसटी एक्ट लगवाने, लेकिन वहां कुछ ऐसा हो जाता है, माहौल बन जाता है कि आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं होती, मामले को सल्टा दिया जाता है। अब जस्टिस बीआर गवई ने कहा, माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध हो रहे हैं कि हां सच में उसने दलित को परेशान किया, अपमानित किया, मारा या फिर पीटा है, तो इतनी आसानी से अब जमानत नहीं मिल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट को मजबूत किया। लेकिन उसके बाद जब यह मामला मद्रास का सामने निकल कर आया तो लोगों ने कुछ अपने अपने विचार भी रखे। क्या विचार रखे, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब जिला जज ने डीएसपी को जेल भेजा तो मद्रास हाई कोर्ट ने जिला अदालत का फैसला ही रद्द कर दिया। देखिए, यहां पर लिखा है, एससी एसटी मामले में कार्रवाई नहीं करने पर कांचीपुरम जिला जज ने डीएसपी को भेजा था जेल। मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश किया रद्द। जानिए अदालत ने क्या कहा। लिखा है, देश का पहला मामला जहां एससी एसटी एक्ट की धारा 4 का सीधा इस्तेमाल किया गया है। देखिए लिखा है, चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट ने कांचीपुरम के प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 10 के तहत पारित एक्सटर्नमेंट निर्वासन के आदेश और उसी अधिनियम की धारा 4 के तहत डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी को जेल भेजने के आदेश को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने इन आदेशों को कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग और व्यक्तिगत मकसद से प्रेरित बताया है। यह मामला देश में अपनी तरह का पहला है जहां किसी न्यायाधीश द्वारा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट की धारा 4 का सीधे इस्तेमाल किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, मामले ने विवाद इसीलिए पकड़ा क्योंकि वो डीएसपी थे। ठीक है, बहुत बड़ा पद होता है डीएसपी का। डीएसपी ने एससी एसटी एक्ट मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो जिला जज को लगा कि शायद इसमें इसकी गलती है, इसीलिए सीधा धारा 4 का प्रयोग किया गया और डीएसपी को सीधा जेल भेज दिया गया। फिर मामला मद्रास चेन्नई हाई कोर्ट गया, जहां पर हाई कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। देखिए, यहां पर लिखा है, मामला कांचीपुरम जिले के वालाजाबाद पुलिस स्टेशन की एक साधारण सी झड़प से शुरू हुआ। 25 जुलाई 2025 को वालाजाबाद स्थित एक बेकरी में दो समूहों के बीच विवाद हुआ। एक समूह में कांचीपुरम के प्रिंसिपल जिला जज के तत्कालीन पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ लोकेश्वरन रवि, उनके ससुर और अन्य लोग शामिल थे, जबकि दूसरे समूह में पार्वती और उनके परिवार के सदस्य थे। इस झड़प के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों तरफ की बात सुनकर और पार्टियों के बयान लेकर मामले को 28 जुलाई को ही सुलझा लिया और दोनों सीएसआर यानी कंप्लेंट स्टेटस रिपोर्ट बंद कर दी। इसके बाद की कार्रवाई और भी चौंकाने वाली थी।
8 सितंबर को जज ने डीएसपी कांचीपुरम एम शंकर गणेश को कोर्ट में तलब किया और उनसे एक्सटर्समेंट आदेश के पालन की जानकारी मांगी। आरोप है कि डीएसपी को सुबह से शाम तक कोर्ट में बैठाया गया और शाम को अचानक जज ने SC/ST एक्ट की धारा 4 के तहत डीएसपी के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। डीएसपी को तुरंत जज की अपनी आधिकारिक कार से सब जेल कांचीपुरम भेज दिया गया। यह देश का शायद पहला मामला है जहां किसी न्यायाधीश ने सीधे तौर पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ धारा 4 का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों यह है ना थोड़ा सा पेचीदा मामला। SC/ST एक्ट मामले में कार्रवाई नहीं की डीएसपी ने, जिसकी वजह से सुबह से लेकर शाम तक डीएसपी को जिला जज ने कोर्ट में बैठा कर रखा। फिर यह कहा गया कि अपनी गाड़ी से जिला जज ने डीएसपी को जेल भिजवा दिया। अब दोस्तों इससे यह मतलब निकलता है कि आपके लिए जो कानून बना है कितना ताकतवर है। SC/ST एक्ट इतना मजबूत है कि किसी दलित को अपमानित नहीं किया जा सकता। अगर कोई करने का प्रयास करता है तो आपके पास राइट्स हैं, आप जा सकते हैं, आप न्याय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि SC/ST एक्ट अब और भी मजबूत हो गया है। अब इतनी आसानी से अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। जस्टिस BR गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के मान और सम्मान की बढ़ोतरी कर दी है कि समाज में उन्हें नीचा ना होना पड़े, समाज में उनके साथ कोई भेदभाव ना हो सके। अब दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। वैसे मद्रास हाई कोर्ट ने मामले को रद्द कर दिया है और अब देखते हैं कि मामला आगे बढ़ता है या फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये देखने वाली बात होगी। बाकी इस मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। SC/ST एक्ट मजबूत हुआ, इसको लेकर आप सभी लोग क्या सोच रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उपेक्षित दबे कुचले समाज को अगर ताकत मिल रही है, उसके स्वाभिमान मान सम्मान की रक्षा हो रही है, तो इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या ही हो सकती है।